एमपीटी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वरिष्ठ आईएएस शिवशेखर शुक्ला जी हैं, जो कि आज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में पर्यटन में मध्य प्रदेश की संभावनाओं को लेकर कई मेहमानों से मिले हैं। सर, आज का अनुभव कैसा रहा? हमेशा की तरह इन्वेस्टर मीट जो हमारे पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पे हो रही हैं, वहाँ पर मध्य प्रदेश की जो विशिष्ट पर्यटन और संस्कृति की विशेषताएं हैं, उन्हें हम सब इन्वेस्टर्स के सामने लाते हैं। कहाँ पे क्या क्या संभावनाएं हैं, उसके बारे में विचार विमर्श होता है और अपनी नीतियाँ हम उनको बताते हैं। कहाँ कहाँ हम लोग उनको हेल्प कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, किस प्रकार के अनुदान की हमारी नीतियाँ बनी हुई हैं, वो सब बातचीत होती है। और फिर उसके बाद में एक पैनल डिस्कशन होता है, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे प्रदेश में जिन्होंने काम किया हुआ है विभिन्न क्षेत्रों में, वो आकर के अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कुल मिलाकर के एक बहुत सकारात्मक और बेहतरीन वातावरण बनता है और शासन की बात इन्वेस्टर तक डायरेक्टली पहुंचती है और इन्वेस्टर्स की बात शासन तक भी आती है। बहुत से अच्छे सुझाव भी होते हैं। कुल मिलाकर के ये पूरा एफर्ट एक अच्छा माहौल बन रहा है और इन्वेस्टमेंट की नई नई अपॉर्चुनिटीज होती जा रही है। आपने मध्य प्रदेश को बहुत नज़दीक से देखा, अभी हम आपको सुन भी रहे थे, आपने सतपुड़ा की बात की, आपने मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, आपने फॉरेस्ट की बात की। पर्यटन को लेकर सर बहुत संभावनाएं हैं मध्य प्रदेश में, और जैसा कि अभी हमने बॉलीवुड की हस्ती राजकुमार संतोषी जी से बात की, उन्होंने भी बड़ा खुल के कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है और बहुत लिबरल होकर काम कर रही है। तो अब आज की इस बैठक में आप, उन्होंने कहा हम एक इंस्टीट्यूट भी डालेंगे, तो ये जो सिंगल विंडो वाली जो बात है, उसको लेके आपका डिपार्टमेंट क्या और फैसिलिटीज देने वाला है? मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड में सभी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के लिए ऑलरेडी फैसिलिटेशन सेल बनी हुई है। फिल्म के लिए स्पेसिफिक एक फिल्म फैसिलिटेशन सेल बनी हुई है, जहां पर जितने भी फिल्म बनाने से संबंधित लोग हमारे इन्वेस्टर्स आते हैं, उनको सिंगल विंडो और वो भी ऑनलाइन क्लियरेंसेस की व्यवस्था की गई है। हर प्रकार की हैंड होल्डिंग की जाती है। निवेश जो इसमें आते हैं करते हैं, उनको पॉलिसी के तहत जो आर्थिक सहायता होती है, वो भी समय पे और बिना किसी भागदौड़ के सुलभ तरीके से, सहज तरीके से हमें उपलब्ध कराई जाती है। कुल मिलाकर के इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री का रुझान बहुत तेजी से मध्य प्रदेश की ओर बढ़ा है। बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश में आने लगे हैं और एक वैकल्पिक फिल्म टूरिज्म हब बन रहा है मध्य प्रदेश धीरे धीरे। और आने वाले समय में इसमें अपार संभावनाएं जो मौजूद हैं, उसमें मध्य प्रदेश पर्यटन, मध्य प्रदेश शासन लगातार काम करता जाएगा। सर, मध्य प्रदेश ने अभी एक ऐतिहासिक कार्य आपके कार्यकाल के दौरान हो रहा है, जो हमारी मातृशक्ति के कंधों पे एक होटल की जिम्मेदारी पचमढ़ी में कल सीएम साहब ने जिसको उद्घाटन किया है, ये एक अभिनव पहल है। और इसमें जो मध्य प्रदेश ने होटल टूरिज्म में जो एमपीटी ने विगत कुछ वर्षों में तरक्की की है, कंपटीशन का दौर है, उसमें और कैसे एमपीटी सरवाइव करेगा? एमपीटी एक अपने आप में ब्रांड है और आज जो मध्य प्रदेश टूरिज्म ने ये ऊंचाइयां हासिल की हैं, इसमें वर्षों की हमारे एमपीटी के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके लगन, मेहनत और कर्मठता का ये प्रतीक है। लोग ये सोचते हैं सरकारी होटल है तो वो दोयम दर्जे का होगा, सर्विसेज दोयम दर्जे की होंगी। मध्य प्रदेश टूरिज्म के होटल में जब आदमी आता है, कोई पर्यटक आता है, रुकता है, तो उसकी ओपिनियन बिल्कुल बदल जाती है और कई बार तो लोग विश्वास ही नहीं करते कि ये सरकारी होटल हो सकता है क्या। हमने उस डेफिनेशन को उलट के रख दिया है। पूरे देश के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन निगम एक आदर्श संस्था के रूप में उभरा है और उसका कारण ये है कि हमारे जितने भी अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने टूरिज्म की कमान संभाली है और वर्तमान में जो अधिकारी हैं, उन लोगों ने पुरजोर तरीके से इसकी क्वालिटी मेंटेन करने का हमेशा प्रयास किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो स्वयं पर्यटन निगम के अध्यक्ष लंबे समय तक रहे, पर्यटन उनके हृदय के सबसे करीब विषय है, पर्यटन और संस्कृति दोनों ही। तो उनके मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में ये और नित्य नई ऊंचाइयां छूता चला जा रहा है, जिसका एक उदाहरण कल आपने अमलताज होटल, जो पहला इंडिया का ऑल विमेन रन होटल है, ये पूरा उसमें 100% स्टाफ महिला स्टाफ है। एक तरफ उनका सशक्तिकरण हो रहा है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा संदेश नारी सशक्तिकरण का समाज को जा रहा है। तो एमपी टूरिज्म कॉर्पोरेशन अब केवल एक व्यावसायिक संस्था नहीं है, ये सामाजिक सरोकार भी अपना जानती है, कैसे करना है वो दिखा रही है और उदाहरण सेट कर रही है बाकी प्रदेशों के लिए, बाकी हमारे प्राइवेट सेक्टर के भी साथियों के लिए। सर, आखिरी सवाल, हालांकि अभी वक्त है, लेकिन तानसेन महोत्सव आ रहा है जो कि ऐतिहासिक, जिसकी परंपरा रही है, उसको लेके आप हमारे चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? और निवासी जी, तानसेन का ये 100वां संस्करण है
बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनब्रोकन ट्रेडिशन है। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग बहुत अ, जतन से लगातार हर वर्ष तानसेन समारोह में ऐसे शास्त्रीय गायक और वादकों को लाता रहा है जो नेशनल और इंटरनेशनल रिक्रूट के हैं। इस समारोह में भागीदारी करना किसी भी क्लासिकल म्यूजिशियन के लिए एक बहुत ही प्रतिष्ठा का विषय है और इस बार 100वां है, तो इसलिए हम और भी अच्छे से मना रहे हैं शताब्दी वर्ष को और न केवल नेशनल लेवल के बल्कि हम इंटरनेशनल लेवल के कलाकारों को भी ला रहे हैं। 5 देशों के कलाकार आ रहे हैं, वो परफॉर्म करेंगे और हम प्रतिबद्ध हैं। जैसे गत वर्ष हमने तानसेन समारोह में और खजुराहो डांस फेस्टिवल में दोनों में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इस बार फिर से आप आने वाले समय में देखेंगे 15 तारीख को एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। हमसे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस एमपीटी के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला जी बात कर रहे थे, जिन्होंने आज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की सफलताओं की भी बात करी, साथ में मध्य प्रदेश में जो पर्यटन की संभावना है उसकी भी बात करी। आपके कुशल कार्यकाल में मध्य प्रदेश इकलौता देश का राज्य बन गया है जहां पर पचमढ़ी में जो पूरा होटल है वो महिलाओं के कंधों पर है। 22 हमारी जो बहनें हैं वो उस पूरे होटल को रन कर रहे हैं। साथ में उन्होंने तानसेन उत्सव के बारे में भी जानकारी दी।